हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है भाई। बहुत दिनों से क्रिकेट मैच हम सब ने देखा नहीं है ना, लेकिन अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कल से इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है और कल तो बहुत ही बड़ा मैच, इनफैक्ट नेक्स्ट डे भी बहुत बड़ा मैच। कल आरसीबी के सामने में केकेआर की चुनौती होगी, ईडन गार्डन्स के मैदान पर मुकाबला होगा। एंड मुझे लगता है कि इस बार का आईपीएल मतलब शायद 300 रन जो हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी आईपीएल में देखने को मिलेगा, वो 2025 में समाप्त हो सकता है। वैसे भी ईडन गार्डन्स के मैदान पर बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हमने देखे हैं, लेकिन भाई साहब आईपीएल के बाद में इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसी आईपीएल की समाप्ति होगी, अब आईपीएल को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये टी20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट है ना, दुनिया का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हम सबको प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे देश का अपना टूर्नामेंट है इंडियन प्रीमियर लीग। और अगर आप वर्ल्ड के बाकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत का आईपीएल, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है भाई लोगों, ये फुटबॉल को भी मैं इंक्लूड करके कह रहा हूं। आप सोचो कि भारत का आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया का इस समय तीसरे या चौथा सबसे बड़ा लीग है तमाम स्पोर्ट्स को मिलाकर के। तमाम स्पोर्ट्स को मिलाकर के हमने फुटबॉल के चैंपियंस लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग इतना बड़ा टूर्नामेंट है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये 200 साल पुराना टूर्नामेंट है, 18वां साल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी शायद ये दुनिया का नंबर 1 टूर्नामेंट भी बन जाएगा, दुनिया का नंबर 1 लीग तमाम स्पोर्ट्स को मिलाकर के बनने वाला है। सिर्फ क्रिकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूं भाई लोगों। लेकिन मोहम्मद सिराज, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला। रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान, लेजेंडरी कप्तान का एक स्टेटमेंट भी आया था और रोहित शर्मा ने यह बात कही थी कि यार देखिए, मोहम्मद सिराज का जो केस है वो थोड़ा सा इसलिए कमजोर हो गया बिकॉज सिराज नई गेंद के साथ में तो बड़े कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन पुरानी गेंद के साथ में मोहम्मद सिराज जो हैं वो थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। मतलब एग्जैक्ट ये लाइन नहीं कहा था रोहित शर्मा ने, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि हमें एक ऐसा गेंदबाज चाहिए, मतलब 3 हम तेज गेंदबाज लेकर के गए थे, है ना। और मैं इसलिए ये स्टोरी आपको कह रहा हूं क्योंकि आगे देखिएगा कि किस तरीके से इन सब चीजों के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो रोहित शर्मा ने कहा कि हम 3 तेज गेंदबाज लेकर के जा रहे हैं, मोहम्मद शामी, इसके अलावा अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, और हमें एक ऐसा गेंदबाज मतलब चाहिए जो कि नई गेंद पुरानी गेंद सबके साथ में बराबरी गेंदबाजी कर ले। मोहम्मद सिराज के साथ में यह है कि नई गेंद के साथ में बड़े कमाल की गेंदबाजी करते हैं, पुरानी गेंद के साथ में शायद थोड़ा सा वो हल्के पड़ जाते हैं। ये रोहित शर्मा का स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट का जवाब मोहम्मद सिराज ने दिया है। मोहम्मद सिराज ने कहा है कि अगर आप पिछले मेरे सालों के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉप 10 गेंदबाज, जो कि डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, वो मैं हूं। मतलब टॉप 10 गेंदबाजों में मेरा भी नाम है। यह मोहम्मद सिराज का स्टेटमेंट आया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी इकॉनमी रेट भी बहुत हाई नहीं थी। मतलब उनका एक तरीके से, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार उनके साथ में गलत हुआ या उनको नहीं खिलाया गया, लेकिन हमें इतनी जल्दी मोहम्मद सिराज को भूलना भी नहीं चाहिए था। अर्शदीप सिंह का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, याद होगा आप लोगों को, हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच हमने इंग्लैंड के खिलाफ में खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, और 5 हमने मैच खेले चैंपियंस ट्रॉफी में। 8 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में हमने मात्र 1 मैच दिया था अर्शदीप को। ऋषभ पंत को हमने वो भी मैच नहीं दिया था, लेकिन 1 मैच अर्शदीप सिंह खेले, है ना। और सब यही उम्मीद कर रहे थे कि अर्शदीप सिंह जो है वो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी। 1 भी मैच नहीं खेले थे अर्शदीप सिंह। और टीम इंडिया बाद में जाकर के, मतलब कि 2 मैच के बाद ही भारतीय टीम ने अपनी पूरी रणनीति चेंज कर ली थी और टीम इंडिया ने मात्र 1 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ में जाना शुरू किया। आपके मोहम्मद शामी गेंदबाज के तौर पर थे न्यूजीलैंड वाले मैच, और उनके साथ में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते थे। बाकी तो आपने इनको भी बाहर कर दिया अपनी टीम से, हर्षित राणा को, और फिर आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर के आ गए खिलाने के लिए प्लेइंग 11 में। उसका फायदा भी हुआ, हम चैंपियन भी बने। वरुण चक्रवर्ती का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा। लेकिन सिराज का यह कहना है कि भाई मेरी इकॉनमी रेट भी बहुत अच्छी है, दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन गेंदबाज जो कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं उसमें मेरा भी नाम है, लेकिन मुझे ही ड्रॉप किया गया। यानी देखो, किसी को भी दुख होगा यार, क्योंकि मेरा पर्सनली अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं भी हमेशा से ये कह रहा था कि हमें सिराज के साथ में जाना चाहिए था। ये आप पहले भी वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने ये बात कही थी कि हमें मोहम्मद सिराज को लेना चाहिए था,
क्योंकि आपके पास में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, अर्शदीप सिंह को हमने खिलाया नहीं, है ना। मैं उस समय हालांकि अर्शदीप के बारे में नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि हर्षित राणा से बेहतर होता कि हम मोहम्मद सिराज को लेकर के जाते। लेकिन ठीक है, भारतीय टीम चैंपियन बन गई। और देखो, हर प्लेयर आप हर समय खुश नहीं कर सकते। किसी भी प्लेयर को, जिसको भी आप बाहर करेंगे, उसका तो गुस्सा फूटेगा ही, उसका दर्द दिखेगा ही कि भाई मुझे क्यों बाहर कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली एक कप्तान के तौर पर अगर आप देखें, या अगर आप गौतम गंभीर की पोजीशन पर हैं, या अगर आप चयन करता है, तो फिर आपको भाई द बेस्ट 15 ही चुनने पड़ेंगे। और कई बार कहानी ऐसी हो जाती है कि दो बराबर के प्लेयर होते हैं, आप किसी एक को ही तो आप पिक करोगे, तो जिसको आप नहीं पिक करते हो तो फिर यार वो सोचता है कि यार मुझे क्यों नहीं पिक किया गया। इसीलिए मतलब कप्तान या कोच या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो चयन करता होते हैं ना, इनको कहा जाता है कि थैंक्सलेस जॉब। ये इनके ऊपर में हमेशा प्रेशर रहता है कि इसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया। लेकिन मोहम्मद सिराज इस समय गुजरात टाइटंस के लिए गेंदबाजी करेंगे इस आईपीएल में। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई मोहम्मद सिराज के लिए आईपीएल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारतीय टीम में वापसी करनी है मोहम्मद सिराज को, टेस्ट मैचेस की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, टेस्ट मैच में स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी जगह बनेगी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ओडीआई क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट T20 क्रिकेट। मोहम्मद सिराज को अगर वापसी करनी है और T20 क्रिकेट हमें लगातार खेलना है ना। आईपीएल के बाद में चलो ठीक है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हमें इंग्लैंड में 5 ओडीआई मैचेस टेस्ट मैचेस खेलने, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा फोकस जो है वो हमारा होगा T20 पर, क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में करंट चैंपियन है एशिया कप के। और एशिया कप के फाइनल में 2023 में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाले थे। 50 रन पर हमने श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया था, और सिराज ने 6 विकेट या 7 विकेट निकाले थे। तो इसीलिए उनका ये आईपीएल शानदार होना बहुत जरूरी है। और मैं अभी भी मानता हूं कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी भारत के 3 सबसे बेहतरीन इस समय फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं। मैं अभी भी कहता हूं लाला के अंदर अभी भी बहुत दम है, मोहम्मद सिराज अभी भी पूरी जान लगा देते हैं, और साथ में जसप्रीत बुमराह। मैं जसप्रीत बुमराह के लिए तो मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता हूं कि भाई कम से कम 5 साल इनकी गाड़ी चल जाए और 2-3 और हम आईसीसी इवेंट जीत जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बुमराह का फिट होना बहुत जरूरी है, इंग्लैंड में भी इनका फिट रहना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए कि चयनकर्ता अब क्या निर्णय लेते हैं, नहीं निर्णय लेते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम से कम अब इन तमाम चीजों से फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा मोहम्मद सिराज को, कि जो हो गया सो हो गया। आरसीबी से भी अब बाहर आ चुके हैं, अब गुजरात में आ चुके हैं। आरसीबी के लिए बहुत इमोशनल थे, लेकिन क्रिकेट में आपको हर दिन एक नई कहानी जोड़नी पड़ती है, हर दिन एक नया दिन होता है। परफॉर्मेंस करके दिखाइए, भारतीय टीम में आपकी जगह 100% बन जाएगी। टेस्ट मैच में बिल्कुल आपकी जगह बनती है, ओडीआई और T20 में भी आपकी वापसी हो जाएगी, लेकिन रास्ता इस आईपीएल के थ्रू जाएगा। शुभमन गिल के साथ में आपकी अच्छी बनती है, मैचेस आपको मिलेंगे, तमाम मैचेस आप खेलेंगे। जान लगाइए, जानदार गेंदबाज है, इसमें तो कोई शक नहीं। और अगर इस बार का आईपीएल आपका बेहतरीन हुआ तो 100% आप ओडीआई क्रिकेट भी खेलेंगे और 100% आपकी T20 में भी वापसी होगी। लेकिन आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे अपने स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।